हाँ तो भाई यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 26 जनवरी से अनअकैडमी पे ये वायु नाम का एक और एयरफोर्स XY कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हो रहा है। तो देर किस बात की, जितने भी मुझे एयरफोर्स के कैंडिडेट देख रहे हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप ये अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी एग्जाम की तैयारी को और भी बूस्ट कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए और अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। और हाँ, अनअकैडमी ऐप पे अपने आप को रजिस्टर करने के बाद प्लस कोर्सेज बाय करके आप ये बैच कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितने टॉप एजुकेटर्स मिल करके आपके एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए यहाँ से तैयारी करने के बाद जो आपका लेवल है वो क्या हो जाने वाला है। और साथ में जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है। आप देख सकते हैं 25 जनवरी से 25 जनवरी से ये रणविजय नाम का कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स शुरू हो रहा है। सो प्लीज़ आप भी अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए और अपनी तैयारी इस बैच कोर्स से शुरू कर दीजिए प्लस कोर्सेज बाय करके, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं जब आप ये बैच कोर्स से अपनी तैयारी करेंगे जिसमें टॉप एजुकेटर्स मिलकर के आपके एग्जाम की तैयारी कराने वाले हैं, तो फिर आपके एग्जाम का जो लेवल है वो क्या होने वाला है, तैयारी का लेवल क्या होने वाला है। और तो आपको करना क्या है, देखिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके अनअकैडमी अपने फ़ोन में जो है इंस्टॉल करिए और उस पर अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं सबकी स्पेशल क्लासेस चलती हैं, तो स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आपको स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड का यूज करना पड़ेगा। तो स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप वो स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे। और भविष्य में जब कभी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हैं ना, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो प्लीज़ जाइए अपने आप को अनअकैडमी पे रजिस्टर करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों फाइनली समय हो चुका है हमारे रीजनिंग के क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए, शुरू करते हैं आज के रीजनिंग के इस क्लास को। और आपको भी पता ही है हमारे रीजनिंग का पार्ट 5 है, तो यहाँ पे क्लास सिर्फ बदला है, चैप्टर नहीं बदलेंगे हम लोग। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सीरीज किया था उस पर आधारित, आपको भी पता है कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने किया था, तो बिल्कुल उसी चैप्टर यानी नंबर सीरीज पे ही आधारित आज कुछ और भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जिन्हें आपको हमें सॉल्व करके दिखाना है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन से बच्चे जो है जो ये नंबर सीरीज वाला चैप्टर है इसमें परफेक्ट हो रहे हैं। मैंने आप सभी से कहा था कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि एक प्रैक्टिस ही किसी भी आदमी को परफेक्ट बनाती है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपसे सॉरी बोलना चाहता हूं कि 4 से 5 दिन हो गए आपकी जो रीजनिंग और जीके की क्लासेस हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं। वैसे इसमें किया भी क्या जा सकता है, देखिए 18-19 मैं खुद व्यस्त था अपने काम में, और 20 को आपका वो एज रिलैक्सेशन वाला एयरफोर्स का मामला हो गया, वहाँ जाना पड़ा। तो दिल से सॉरी यार, मतलब आज से जो क्लासेस है ना वो रेगुलर होने वाली हैं। तो आप सभी से दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो क्लासेस चल रही हैं एक भी क्लासेस आपको मिस नहीं करना है। प्लेलिस्ट मैंने जो है जीके और मैथ का बना दिया है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट नहीं बन पाई है, तो अभी शाम को मैं रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। कोई भी क्लास यदि आपने मिस किया तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और हाँ, मैथ की जो जीडी की क्लासेस है ना, यानी इंटरमीडिएट की जो मैथमेटिक्स है, वो देवानंद सर ने शुरू कर दिया। वो क्लासेस भी फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन चलेंगे, ठीक है। टाइम टेबल मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ में इंग्लिश और रीजनिंग की भी क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने इस रीजनिंग के क्लास को शुरू करते हैं। और आज के इस रीजनिंग के क्लास के जो आपको टोटल 8 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो यूनिवर्सल होता है, मतलब होमवर्क के तौर पे देते हैं हम आपको, लेकिन ये जो 8 क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूँ, यदि 8 क्वेश्चन के किसी भी एक कैंडिडेट ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया तो उसको जो है कोस्ट गार्ड और नेवी हमारे का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो भाई अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज। हर बार की तरह एक नंबर सीरीज दिया गया है, इसमें कोई एक नंबर क्वेश्चन मार्क वाला मिसिंग है। आपको लॉजिक पता करना है किस लॉजिक पे ये नंबर सीरीज दिया गया है और इसे सॉल्व करना है। चलिए फटाफट मैं नंबर बोलता हूँ और ऑप्शन बोलता हूँ, आप फटाफट सॉल्व कीजिए, आपके पास टाइम नहीं है, चाहे वो SSR AA के कैंडिडेट हो या फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप के या फिर कोस्ट गार्ड के। चलिए फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए। नंबर है आपका 23722 यानी 22 और 155, ठीक है। और अगला है आपका क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बोलते हैं 1701, ऑप्शन नंबर बी 1711, ऑप्शन नंबर सी 3410 और ऑप्शन नंबर डी 3411। चलिए फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए, समय बिल्कुल भी नहीं है। चलिए तो यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक क्या दिया गया, फटाफट आप लोग जरा सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा आपको और टाइम दे देते हैं। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग। चलिए लॉजिक बताते हैं यहाँ पे लॉजिक क्या है। देखिए ये जो पहला नंबर है ना, इसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है और उसमें एक जोड़ दिया गया है, फिर हमें अगला नंबर मिल गया है। जैसे पहला नंबर क्या है 2 है, तो उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, और इसमें क्या किया गया है +1 ऐड कर दिया गया है। जैसे 2 3 जा 6 +1 कितना हो गया 7, ठीक है। अब अगला नंबर क्या है 2 के बाद 3 है, तो 3 × 7 +1 करिए, तो 3 7 जा 21 +1 22 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही अब अगला नंबर क्या है 7 है 3 के बाद, तो 7 × 22 +1, तो जरा 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 154, ठीक है।
अब +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 155, हमें अगला नंबर मिल गया। तो अब 7 के बाद अगला नंबर क्या है 22, ठीक है। तो 22 इंटू 155 + 1, जरा सॉल्व कीजिए इसे। तो सबसे पहले 22 को 155 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा सॉल्व कीजिए जरा, फटाफट करिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप 22 को 155 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका नंबर आएगा वो आएगा 3410, कितना आएगा 3410, और इसमें +1 करना है तो कितना हो जाएगा 3411, ठीक है 3411। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं ये वाला किस में दिखाया गया है 3411 ऑप्शन नंबर डी में। तो जिन भी कैंडिडेट ने सॉल्व करके ऑप्शन नंबर डी निकाला है उनका बिल्कुल सही है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। और देखिए आप कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग सॉल्व कर रहे हैं 8 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 8 क्वेश्चन का जो है आप आंसर लिखते जाइए, पहला का ये, पहला का ये, मेरा कोई नहीं करेगा भाई, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। जो आप निकालेंगे आप वही लिखेंगे। चलिए नीचे आ जाइए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। सबसे पहला नंबर है 512, फिर 49, फिर 216, फिर 25, अगला है आपका क्वेश्चन मार्क। फटाफट सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 27, ऑप्शन नंबर सी 64 और ऑप्शन नंबर डी है 36, कितना 36, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए, आपके पास टाइम नहीं है फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए, फटाफट करिए जरा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या किया गया है ना, इसमें यहाँ से शुरुआत किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क से हम लोग शुरुआत करते हैं। 4 से लेकर के यहाँ तक 8 तक जो है पहले क्यूब किया गया है, फिर स्क्वायर, पहले क्यूब फिर स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे 4 का क्यूब कर लीजिए, फिर 5 का स्क्वायर करिए, फिर 6 का क्यूब कर लीजिए। देखिए एक नंबर का क्यूब फिर अगले नंबर का स्क्वायर, एक नंबर का क्यूब फिर अगले नंबर का स्क्वायर। तो कितना है ये नंबर, कितना है यहाँ पे 4 का करेंगे, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 8 का, यानी 8 टोटल जो है आपका जो है 4 से लेके 8 तक 5 नंबर हुए, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं हम लोग। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 64 आ जाएगा भाई मेरे, ठीक है। फिर अगला नंबर क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, मैंने बोला 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का क्यूब किया 64, 5 का स्क्वायर किया 25। फिर अगला नंबर है 6, ठीक है। तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, कितना 6 का क्यूब कितना होता है 216। फिर अगला नंबर क्या है 7, 6 के बाद 7, तो 7 का स्क्वायर करना है, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, मैंने आपसे बोला, ठीक है। तो फिर 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49। फिर अगला नंबर क्या है 8 है, तो हमने 7 का स्क्वायर किया था तो अब 8 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 8 एक आपका जो है क्यूब है, 1 स्क्वायर है। तो अब जो है इस क्यूब करिए जरा 8 का, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 512, ठीक है। 8 8 64, और 64 में फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 512, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा 64, यानी सबसे पहले 4 का क्यूब करेंगे ना। तो देखिए 64 कहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही किए हैं, ठीक है, जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी निकाला है सॉल्व करके उनका बिल्कुल सही है, ऐसे ही आपको करते हुए चलना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर देख लीजिए कौन कौन सा दिया गया है, 15, 24, 42, 69, क्वेश्चन मार्क 150, ठीक है। फटाफट मैं ऑप्शन बोलता हूँ, फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 114, ऑप्शन नंबर बी 105, ऑप्शन नंबर सी 100 और ऑप्शन नंबर डी है 140। बेहद आसान प्रश्न है, यदि आप सॉल्व करते हैं तो आसानी से कर लेंगे। चलिए फटाफट आप लोग करिए, समय नहीं है बिल्कुल भी, आप लोग फटाफट जरा करिए, तो फटाफट करिए आप लोग। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है। सबसे पहले पहला नंबर क्या है 15, ठीक है। तो 15 में क्या किया गया है 9 सबसे पहले ऐड किया गया है, क्या किया गया है 9 ऐड किया गया है। तो 9 ऐड करेंगे 15 में कितना हो जाएगा 24। अब देखिएगा पूरा खेल यहीं से शुरू होता है। अब जो अगला नंबर 24 है ना, तो इसमें 9 का दुगुना ऐड किया गया। ऐसे ही हर नंबर में 9 का दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है, हर नंबर में ऐसे ही ऐड किया गया है। तो अब 24 में यदि 9 का दुगुना ऐड करेंगे तो 9 का दुगुना कितना होता है 9 दूनी 18, ठीक है। तो 24 में 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42 आया, ठीक है। अब 42 में हम लोग 9 का तिगुना ऐड करेंगे तो तिगुना कितना होता है 27, 9 3 की 27, तो 42 + 27 कितना होता है 69, ठीक है। अब 4 गुना ऐड करेंगे, अगला नंबर क्या हमें मिला 69। तो अब 69 में 4 गुना कितना होता है 9 चौक को 36, ठीक है। तो अब देखिए अगला नंबर हमारा वही नंबर है, देखिएगा क्वेश्चन मार्क वाला 69 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, तो 9 चौक को 36, 4 गुना हम ऐड करेंगे, 69 में तिगुना ऐड कर चुके हैं, तो 9 6 15 के 5 और 6 3 9 1 10, यानी 105, ठीक है। कितना आ जाएगा 105। तो देखिएगा 105 हमें कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो जिन भी लोगों ने 105 ऑप्शन नंबर बी निकाला ना उनका बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं आपको बता दूं अगला नंबर इसका कैसे पता चलेगा। अगला नंबर 150 दिया गया है, ठीक है। तो अब हमारा अगला नंबर क्या निकला 105। तो अब इसमें जो है हमने अभी तक 4 गुना ऐड किया, आप 9 का 5 गुना ऐड करिए ना, तो 105 आप
प्लस 9 का 5 गुना कितना होगा 45 होगा, 9 पचे 45 इजकल टू कितना हो जाएगा 105 प्लस 45 कितना होगा 150 भाई। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगला नंबर निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी 105। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आया है वो उन्होंने बिल्कुल करेक्ट किया है, ऐसे आपको करते हुए चलना है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर देखिएगा, आपको क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है लेकिन काफ़ी कठिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देख, सबसे पहले नंबर देख लीजिए 2, 3, 8, 63 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 3900, ऑप्शन नंबर बी है 3636, ऑप्शन नंबर सी है 3968 और ऑप्शन नंबर डी है 3988। चलिए फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए, जरा बताइए कौन सा लॉजिक यहाँ पे है। फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए, बेहद आसान क्वेश्चन है, फटाफट। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया है, ठीक है, ये जो भी नंबर दिया गया है प्रत्येक नंबर का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, और उसमें से -1 कर दिया गया है। जैसे सबसे पहला नंबर क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर -1 कितना होगा 3 हो जाएगा। फिर अगला नंबर हमें क्या मिला 3, तो 3 का स्क्वायर -1, तो 3 3 जा 9 -1 कितना हो जाएगा 8। तो अगला नंबर हमें 8 मिला, तो 8 का स्क्वायर करिए ना, 8 8 जा 64, 64 -1 इसका कितना हो जाएगा 63। तो हमें अगला नंबर 63 मिला, तो 63 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 कर दीजिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि 63 का स्क्वायर कितना होता है, तो 63 का स्क्वायर होता है 3969। कितना होता है 3969, और 3969 में से -1 करिए, कितना आ जाएगा 3968। ठीक है, 69 मत लगा दीजिएगा। ठीक है, कितना होगा 3968। तो देखिए 3968 किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने सॉल्व करके 3968 लाया है यानी ऑप्शन नंबर सी लाया है, उन्होंने बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही लॉजिक लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, बेहद आसान है लेकिन आसान होने के साथ साथ बेहद कठिन भी है। देख लीजिएगा क्या है, 2 12 36 80 150 फिर क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड करना है। ऑप्शन बोलता हूँ फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 250, ऑप्शन नंबर बी 252, ऑप्शन नंबर सी 200, ऑप्शन नंबर डी है 270। चलिए फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए, लॉजिक निकालिए किस लॉजिक पे ये नंबर सीरीज दिया गया है, फटाफट जरा करिए आप लोग। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक लॉजिक है n का क्यूब, ठीक है, प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, n का क्यूब प्लस n का स्क्वायर। अब आप पूछेंगे सर n का क्यूब प्लस n का स्क्वायर तो समझ में आ गया, लेकिन हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, हमें n की वैल्यू जो है ना वो 1 से रखनी है। 1 से मतलब समझ रहे हैं, 1 से लेके जितने नंबर हैं उतने तक ये सीरीज चलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहला करके दिखाता हूँ। जैसे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होगा भाई, और 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ठीक है, ऐसे ही अगला नंबर हमें क्या करना है, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। अब ऐसे ही अगला नंबर क्या है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का क्यूब कितना होता है, सॉरी माइनस नहीं प्लस है यहाँ पे। ठीक है, हर बार प्लस है माइनस नहीं है। क्या मैंने बोला था, n का क्यूब प्लस n का स्क्वायर बोला था ना, तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर करिए, तो 3 का क्यूब करेंगे 27 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, फिर अगला नंबर हमारा क्या है 3 के बाद 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 64 प्लस 16 80 हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्या है 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 125 प्लस 25 150 हो गया। अगला नंबर हमारा 6 का क्यूब है, देखो बेहद मतलब देख लीजिएगा 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर जरा निकालिए। तो 6 का क्यूब सबसे पहले कितना होता है, तो 6 एग्जा 36, 36 एग्जा होता है 216, कितना होता है 216, प्लस स्क्वायर निकालिए। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, कितना हो जाएगा जोड़िए 216 प्लस 36, 236 ये हो गया, प्लस 16 उसमें और जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 252। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर कितना आया है बी, तो जो ये आपका 252 है ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो जिन भी लोगों ने सॉल्व करके ऑप्शन नंबर बी निकाला है 252 निकाला है, उन्होंने बिल्कुल सही किया, आपने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया है, बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है,
8 7 11 12 14 17 17 22, फिर अगला क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा मतलब ये तो बेहद आसान है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए जरा। ऑप्शन नंबर मैं बोलता हूँ, आप लोग फटाफट सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 24 और ऑप्शन नंबर डी 22। चलिए लॉजिक में आपको बताता हूँ, फटाफट आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसमें दो अलग जो है सीरीज चल रही है, ठीक है। सबसे पहला देखिएगा 8 से 11, 11 से 14, 14 से फिर 17, फिर 17 से अगला नंबर क्वेश्चन मार्क वाला। अब फिर जो आपका अगला सीरीज चल रहा है ना, वो 7 से 12, 12 से 17, ठीक है, फिर 17 से 22 और 22 से क्वेश्चन मार्क के आगे वाला नंबर। अब देखिएगा इसमें लॉजिक क्या है। इसमें जो सबसे पहला वाला सीरीज है ना, यानी 8 से 11 वाला, यहाँ से ये इसमें +3 किया गया है और नीचे वाले में +5। जैसे 8 + 3 11, 11 + 3 14, ठीक है, फिर 14 + 3 कितना हो जाएगा 17, फिर 17 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 + 3 कितना होता है 20 होता है, ठीक है। तो अगला नंबर मतलब क्वेश्चन मार्क वाला जो हमारा नंबर होगा, +3 करेंगे 17 में तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी कोई 20 ट्रिक नहीं करेगा मैं आपको। अब देखिए, अब जो नीचे वाला है ना, ऊपर वाले में +3 किया गया और नीचे वाले में +5, ऐसे +5, 7 5 12, 12 5 प्लस 12 5 17 और 17 5। अब 17 के बाद 5 कितना करेंगे 22 आ जाएगा, ठीक है। 17 5 22। अब 22 में +5 करिए, 22 + 5 27, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर है वो 20 होगा, उसके बाद अगला नंबर आएगा 27। तो हमें क्या पता करना था क्वेश्चन मार्क वाला नंबर, तो 17 + 3 कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, किसने जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है, जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी निकाला है उनका बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा इसे स्मॉल कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में बोलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 है ये, मैंने 7 बोल दिया। 4 - 8 16 - 32 64, फिर क्वेश्चन मार्क। बेहद मतलब थोड़ा ये लॉजिक वाला है। ऑप्शन नंबर ए है 128, ऑप्शन नंबर बी -128, ऑप्शन नंबर सी 192 और ऑप्शन नंबर डी -192। चलिए फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए, फटाफट आप लोग जरा करिए, फटाफट आप लोग जरा करिए। चलिए तो मैं आपको अब बताता हूँ इसमें क्या लॉजिक रखा गया है। इसमें देखिए, ये जो आपका नंबर दिया गया ना, प्रत्येक में मल्टीप्लाई किया गया है -2 से। कितने से, -2 से। तो सबसे पहला नंबर जैसे हमारा है 4, तो 4 × -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -8, ठीक है। अब अगला नंबर है -8, तो फिर हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है। -8 है -2, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस, तो 8 दूनी 16 यानी 16, ठीक है। 16 में कोई माइनस नहीं रहेगा। फिर अगला नंबर हमारा 16, तो फिर 16 में -2 करेंगे तो 16 दूना 32 और -7 में जाएगा तो -32 हो जाएगा। चलिए तो -32 हमें निकला। फिर चलिए -32 × -2, तो 32 दूना 64 होता है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 64 + 64, ठीक है। चलिए अगला नंबर हमारा 64 मिला और फिर 64 में -2 करिए ना, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 यानी 128। और माइनस तो इसके साथ में जाएगा ही जाएगा 2 वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस है नहीं कि माइनस प्लस हो जाए। तो -128 जरा देखिए किस में आ रहा है, -128 हमारा ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो जिन भी कैंडिडेट ने ऑप्शन नंबर बी निकाला -128 उनका बिल्कुल सही है, और जिन लोगों ने 128 सिर्फ निकाला है ऑप्शन ए वाले, वो बिल्कुल गधे हैं, ठीक है। तो आप जिस तरह से आपने किया है बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। जिन भी लोगों ने बी निकाला है उनका बिल्कुल सही है। चलिए नीचे आ जाइए, हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या दिया गया है, 2 3 7 16 32, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ऑप्शन बोलता हूँ, फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 57, ऑप्शन नंबर बी 76, ऑप्शन नंबर सी 62 और ऑप्शन नंबर डी है 67। फटाफट करिए। चलिए लॉजिक में आपको बताता हूँ लॉजिक क्या लिखाया गया है यहाँ पे, फटाफट करिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिएगा लॉजिक क्या है, यहाँ पे हर एक नंबर का स्क्वायर किया गया है, सॉरी हर एक नंबर को रख करके उसके साथ में 1 से स्क्वायर किया गया है। जैसे 2 है ना, 2 के साथ में 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 3 के साथ में 2 का स्क्वायर, ऐसे किया गया है। जैसे तो 2 में जो है 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 + 1 3 हो गया। फिर 3 में जो है 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, 3 + 2 का स्क्वायर, तो 3 ये 3 आपका ही है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 7 हो गया। फिर अगला नंबर क्या है 7 प्लस अगला नंबर आपका क्या आ जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा,
तो 7 और 9 कितना हो जाएगा 16। फिर अगला नंबर क्या है 16 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 4 4 जा 16, तो 16 16 आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 22 मैंने लिख दिया, 32 होगा, ठीक है। तो अब 32 आपका निकला, 32 प्लस 4 के बाद 5 आता है, 5 का स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 32 प्लस 25 कितना होता है, जोड़िए ना, 30 20 50 5 55 55 2 57, ठीक है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन भी लोगों ने एक सॉल्व करके ऑप्शन नंबर ए निकाला है उन्होंने बिल्कुल सही किया, आपको बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में करना है, ठीक है। सो फाइनली ये जो हमारे 8 क्वेश्चन थे जो हमें सॉल्व करके आपको दिखाना था और आपको भी सॉल्व करके दिखाना था ताकि आपको मैं जो है गिव अवे कर सकूं जो आपका स्टडी मटेरियल है, ठीक है। तो मैं जो भी जेन्युइन कैंडिडेट होगा सबको कमेंट करना है, मैं देख लूंगा। बाकी एक क्वेश्चन जो मैं यूनिवर्सल रखता हूं सभी के लिए होमवर्क के तौर पर, जो आपको सॉल्व करके आना होता है घर से। क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है, 35 50 63 82 क्वेश्चन मार्क 122। ऑप्शन नंबर ए है 101, ऑप्शन नंबर बी 99, ऑप्शन नंबर सी 100 और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, सबको सॉल्व करके कमेंट करना है। यदि किसी ने नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए आप लोग की कमी यही है ना कि भाई जब मैं आपको सामने से बता रहा हूँ, सामने से पूछ रहा हूँ, तो आप रिप्लाई दीजिए। यदि गलत होगा कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो फाइनली प्लीज इसे सॉल्व करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कल फिर मिलता है एक नए क्लास में, लेकिन उससे पहले शाम को 5 बजे जीके वाला क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद। और सबसे पहले तो क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और हाँ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स देख सकें। चलिए धन्यवाद।